पैटर्न छूट के प्रकारों को लिखिए। पैटर्न छूट के प्रकारों को लिखिए। पैटर्न छूट के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला नंबर संकुचन छूट, पृष्ठ ढाल या ड्राफ्ट छूट, मशीनन या परिष्कृत छूट, ऐंठन विकृति, चैम्बर छूट, शेक थपथपाने के लिए छूट। किस छूट को ऋणात्मक छूट के नाम से जाना जाता है? शेक या थपथपाने के लिए छूट को ऋणात्मक छूट भी कहा जाता है। कपोलो भट्टी का प्रयोग किस धातु को पिघलाने के लिए किया जाता है? कपोलो भट्टी का प्रयोग ढलुआ लोहा कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बड़े पैमाने पर छोटी वस्तुओं की ढलाई करने के लिए किस पैटर्न का प्रयोग करते हैं? बड़े पैमाने पर छोटी वस्तुओं की ढलाई करने के लिए द्वारयुक्त पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। मैच प्लेट पैटर्न किसे कहते हैं? प्लेट पर लगा पैटर्न साधारणतः मैच प्लेट कहलाता है। संकुचन छूट क्या है? हम जानते हैं कि जब धातु ठंडी होकर जमती है तो वह सिकुड़ती है। इसलिए कोई धातु जितनी सिकुड़ती है वह उसकी छूट संकुचन कहलाती है। ढलुआ लोहा की संकुचन छूट लगभग कितनी होती है? ढलुआ लोहा की संकुचन छूट लगभग 10 से 21 मिली mm होती है। पैटर्न निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के लिखिए। पैटर्न निर्माण के प्रयुक्त होने वाले पदार्थ निम्न है। पहला नंबर लकड़ी, दूसरा नंबर धातुएं, तीसरा नंबर प्लास्टर, चौथा नंबर प्लास्टिक, पांचवा नंबर मोम। क्वेश्चन नंबर 9 में कोड को कितने वर्गों में बांटा गया है? कोड को 2 वर्गों में बांटा गया है। शुष्क रेत कोड, अंततः रेत कोड, ड्राई एंड कोर, ग्रीन एंड कोर, अंततः ग्रीन। ड्राफ्ट छूट के बारे में लिखिए। ड्राफ्ट छूट प्रतिरूप की लंबवत प्रतिरूप की लंबवत सतहों की छूट दी जाती है। इस पैटर्न को मोल्ड में से निकालने पर दीवारें क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। इसमें पैटर्न की लंबवत सतहों को टेपर दिए जाते हैं और टेपर की मात्रा सतह के लंबवत साइज तथा मोल्डिंग पर भी निर्भर करती है। दीर्घ प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन। पैटर्न क्या है समझाइएगा। समझ 14 में आया था। पैटर्न का प्रतिरूप पैटर्न किसी वस्तु का ऐसा नमूना है जिसे इस प्रकार बनाया जाता है कि गीली रेत या अन्य किसी प्रयुक्त पदार्थ में उसका
सांचा या मोल्ड बनाया जा सके। इस सांचे में जब पिघली धातु या अन्य पदार्थ जो ठंडा होने पर ठोस हो जाता है भरा जाता है तो पैटर्न अन्य पदार्थ जो ठंडा होने पर ठोस हो जाता है तो पैटर्न के आकार की वस्तु प्राप्त होती है जो ढलत या ढलाई या ढली हुई वस्तु कहलाती है। पैटर्न द्वारा सांचा बनाने के लिए रेत या अन्य प्रयुक्त पदार्थ को पैटर्न के चारों ओर दबाया जाता है। फिर पैटर्न को बाहर निकाल देने पर पैटर्न की आकृति का खगोला स्थान प्राप्त होता है जिसे सांचा मोल्ड कहते हैं। पैटर्न बनाने की प्रक्रिया को पैटर्न निर्माण और स्थान को पैटर्न निर्माणशाला तथा पैटर्न बनाने वाले को पैटर्नकार या पैटर्न मेकर कहते हैं। पैटर्न मेकर के मूल में कास्टकार बढ़ई होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न प्रकार के पैटर्न संक्षेप में चित्र द्वारा समझाइएगा। पैटर्न का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पैटर्न का वर्गीकरण साधारणतः सांचे बनाने की समस्या को हल करने के आधार पर किया जाता है। समस्याएं ढाली जाने वाली वस्तुओं की बाह्य तथा आंतरिक आकृति के कारण उत्पन्न होता है। पैटर्न के प्रकार द्वारा सांचा बनाए जाने की समस्या का पता चलता है, जिसे पैटर्नशाला के स्तर पर ही हल किया जाता है। पैटर्न की प्रमुख रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकते हैं। पहला नंबर ठोस एकल खड़ी या सॉफ्ट पैटर्न, द्विखड़ी तथा विभक्त पैटर्न। तीसरा नंबर द्वार या युक्त पैटर्न। चौथा नंबर मैच प्लेट पैटर्न। पांचवा नंबर कोप और ड्रैग पैटर्न। छठा नंबर है आबद्ध भाग युक्त पृथक अवयव पैटर्न। सातवां है बाहरी प्रसरप व स्पी पैटर्न। आठवां नंबर खंड पैटर्न। नौवां नंबर कॉल पैटर्न। 10वां नंबर कंकाली या पंजर पैटर्न। 11 नंबर है बाम और दक्षिण हस्त पैटर्न। 12 नंबर है बॉक्स पैटर्न। 13 नंबर है संगठित पैटर्न। 14 नंबर है फटी पैटर्न। पहला नंबर ठोस एकल खड़ी सॉफ्ट पैटर्न। इस निर्माण तथा इसकी सहायता से सांचा प्राप्त करना आसान है। इसकी लागत कम आती है। इस पैटर्न में सॉफ्ट
पृष्ठ का सतह होता है जो विभाजक सतह का काम करती है। इसमें कोई भाग ढीला नहीं होता है, ठोस या एक अखंड होता है। यह ढाली जाने वाली वस्तु का पूर्ण नमूना हो सकता है, जबकि इसमें कोड प्रिंट न हो। इसमें आकृति की जटिल भी शून्य या न्यूनतम होता है।